हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा, इज इट नोट मेकिंग इम्पोर्टेंट, और अगर हाँ तो फिर हाउ टू नोट मेकिंग। लेकिन मैं ये कहती हूँ, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? अगर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है। हम नोट्स बनाए बगैर भी किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। अगर आप 8, 9, 10, 11 में हो तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स बनाए बगैर भी आसानी से एग्जाम को पास कर सकते हो। मगर आप अगर 12th, IIT, JEE, नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। और अगर नोट्स बनाना ज़रूरी है तो फिर हाउ टू मेक अ नोट्स। अगर हमें ये क्लियर हो गया है अब कि नोट्स बनाना ज़रूरी है तो फिर देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कितना नोट्स को सजाना चाहिए, कितने पेन का यूज़ करना चाहिए, इन सब बातों को जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब जानते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं, नोट्स को रिड्यूस कैसे करें, मतलब कम से कम नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम से पहले नोट्स को रिवाइज कैसे करें, कितने पेन का यूज़ करें, कितने डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स बनाएं, इन सब का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके साथ ही डिजिटल नोट्स बनाइए या फिर पेन और पेपर लेके नोट्स बनाने चाहिए। किसी भी बुक की पहली रीडिंग में ही नोट्स बनाइए। तो कैसे बनाने हैं हमको नोट्स, तो आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं। तो नोट्स बनाने का सबसे पहले स्टेप है, हमें अगर हम किसी बुक से नोट्स बना रहे हैं तो हमें पहले फर्स्ट रीडिंग के वक्त पेंसिल लेके उस पर मार्क करते जाना है। मतलब हमें पेंसिल से अंडरलाइन करते करते पूरे बुक की रीडिंग करनी है। जब हम पूरी बुक रीड कर लेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने लगभग पूरी किताब को अंडरलाइन कर दिया है। मतलब हमें जब पहली बार रीडिंग करते हैं तो हमें ये लगता है कि पूरी की पूरी किताब इम्पोर्टेंट है जो हमें एग्जाम के लिए रीड करनी होगी। लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग लगाओगे तो सेकंड रीडिंग लगाते वक्त आपको क्या करना है कि पेन लेके रीडिंग करनी है। जब आप पेन से लेके रीडिंग करोगे, जब आप रीडिंग करना शुरू कर दोगे तो वहाँ आपको पेन से उसको अंडरलाइन करते जाना है। तो आप जब आपकी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जब आपने फर्स्ट रीडिंग की थी और उस वक्त जो आपने अंडरलाइन की थी पेंसिल से, उसके मुकाबले आपने जो सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन की है पेन से, वो काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब आप जब से फर्स्ट रीडिंग से सेकंड रीडिंग पे आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आना शुरू हो जाता है और आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, तो इसके आगे हमें जब हम तीसरा रीडिंग लगाएंगे किसी भी बुक को, मतलब हमें फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स नहीं निकालने हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। जब हम फर्स्ट रीडिंग लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, जो कि फर्स्ट रीडिंग होगा हमारा पेंसिल के साथ, सेकंड रीडिंग होगा हमारा पेन के साथ, और हमारा थर्ड रीडिंग होगा वो होगा हाइलाइटर के साथ। जब हम थर्ड रीडिंग लगाएंगे तो हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। जब भी रीडिंग लगाते वक्त हम देखेंगे कि जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें हम हाईलाइट करते जाएंगे। और ऐसा करते वक्त जब हमारा थर्ड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उससे से बहुत सी चीज़ें हमें याद हो जाएगी और हम बहुत ही कम चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद का भी और भी एक स्टेप है जो फोर्थ रीडिंग होगा हमारा। उसमें हमें क्या करना है, ना पेंसिल का यूज़ करना है, ना पेन का करना है, ना हाइलाइटर का करना है। जब हम फोर्थ रीडिंग लगाएंगे तो हमें स्टिकी नोट्स लेके बैठना है और जब हम उस स्टिकी नोट्स में हर पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो स्टिकी नोट्स पे लिखते जाएंगे और उस पर चिपकाते जाएंगे। ये हो गया हमारा फोर्थ रीडिंग। और इसके बाद जब हम पूरा बुक का रीडिंग कर लेंगे, फोर्थ रीडिंग हमारा पूरा बुक का हो जाएगा, तब हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि बहुत ही कम चीज़ें बचेंगी जो हमें लगेगा कि ये हमें और रिकॉल करने की ज़रूरत है, इन्हें हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। और ये हो सकता है कि हम एग्जाम के टाइम पे याद न कर पाए, हम इसे भूल सकते हैं। सिर्फ वही चीज़ों के हमें अब नोट्स बनाने हैं। तो जब 1, 2, 3, फोर्थ रीडिंग हो जाएंगे और उसके बाद जब हम आ जाएंगे नोट्स बनाने के स्टेप पे, तो अब हमें क्या करना है, तो ये देख लीजिए। जब हम अगर मान लो कि हम 200 पेजेस का बुक लेके बैठे हैं और उसका हम नोट्स बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि लगभग एक चैप्टर एक A4 की साइज के शीट पे उसके नोट्स बैठ जाने चाहिए पूरे। इतने ही नोट्स होंगे और यकीन मानिए कि जब आप 4 रीडिंग लगा लेंगे किसी भी बुक की तो इतनी ही चीज़ें बच जाएंगी कि आप किसी भी टॉपिक की A4 की
सीट पे आप नोट्स आसानी से बिठा सकते हैं। मतलब अगर 200 पेजेस का आपका बुक है तो मैक्सिमम 20 पेजेस में आपके पूरे नोट्स तैयार होने चाहिए। मतलब जब आप इतना बड़ा बुक 200 पेजेस का पूरा पढ़ोगे, 4 बार उसे रीड करोगे, तो जब आप नोट्स बनाओगे तो वो सिर्फ 20 पेजेस में इतनी सी छुटकू सी किताब हो जाएगी आपकी। और बस वही आपको क्या करना है कि फाइनल एग्जाम के वक्त आपको रीड करनी है, उसकी रिवीजन करनी है। तो इससे क्या होगा कि क्या होता है, हमारे जब एग्जाम चालू हो जाते हैं तो बहुत ही कम समय बचता है हमारे पास रिवीजन के लिए। और उस वक्त हमें क्या करना है कि अगर हम वो निकाले हुए हमारे हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करेंगे तो हम टाइम बचा पाएंगे। और पहले भी हमने 4-5 रीडिंग कर ली है, और जब हम बीच का वक्त होता है नोट्स निकालने के बाद, उस वक्त भी हफ्ते में 1 बार 2 बार भी उस 20 पेजेस को ही आप मान के चलिए कि अगर 200 पेजेस की आपने नोट्स निकाली तो वो 20 पेजेस हो गए। अगर 500 की पेजेस की नोट्स निकालते हैं आप बुक्स की तो वो मैक्सिमम 50 पेजेस होने चाहिए। तो इस तरह से आप वो नोट्स आसानी से रिवाइज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकते हो। तो ये हमारा है किताब से जब हम नोट्स निकालते हैं उसके लिए सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या आप कोई लेक्चर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको कैसे नोट्स निकालने चाहिए। जब हम लेक्चर सुनते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए, हमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है वो लिखते जाना है। तो क्या होता है कि ऐसे हमारे लॉन्ग नोट्स बनके तैयार हो जाते हैं। जो हमने देखे शॉर्ट नोट्स वो तो हम किताबों से बना लेते हैं और आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग नोट्स बनते हैं उन्हें हमें क्या करना है, तो उन्हें भी हमें सेम किताब का ही रूल यूज़ करना है लॉन्ग नोट्स पे भी। जो हम जिस तरह से हमने 3-4 रीडिंग लगाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी तरह हम जो लॉन्ग नोट्स बनाए हुए हैं उनका भी 3-4 बार रीडिंग लगाएंगे, पहले पेंसिल से, फिर पेन से, फिर हाइलाइटर से, ऐसा करते जाएंगे तो वहाँ भी हमारी बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें बचेंगी और हम उसका भी शॉर्ट नोट्स निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बना के यूज़ करना है हमें एग्जाम के टाइम के लिए, जो कि हमारा टाइम रिड्यूस कर सके, जिससे हमारा टाइम बचेगा और हम अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। ये हुई बातें लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट्स बनाने की। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि नोट्स को कितना सजाना चाहिए। तो हम कितना सजा सकते हैं नोट्स को, मतलब कितने पेन का यूज़ करना है, उसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ऐड करने हैं या नहीं करने, कुछ टेबल्स बनाने हैं या नहीं। तो बिल्कुल बनाने हैं। अब हमारी मेमोरी विजुअलाइज मेमोरी होती है, जो भी हम जिस भी चीज़ को देखते हैं तो उसे ज़्यादा वक्त तक हम याद रख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कोई भी नोट्स बनाते वक्त उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेबल के फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। जिससे क्या होगा कि हम उसे हमारे ब्रेन में एक तरह से वो जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो नोट्स छप जाएंगे। जब आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आपके आंखों के सामने वो नोट्स नाचने लग जाएंगे और आप आसानी से याद करके उन्हें अच्छे से लिख के अच्छे से मार्क्स करके एग्जाम में आसानी से टॉप कर जाओगे। इस बात का यकीन मानिए कि अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं और उन्हें रिवाइज करते हैं तो आप एग्जाम में पक्का टॉप कर जाएंगे। तो हमें ये देखना है, ये बात हमें याद रखनी है कि हमें मैक्सिमम बुक से 10% ही नोट्स निकालनी है, जिस वजह से हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जिस भी टॉपिक से आप नोट्स बनाते हैं उसके बाद आपको, अगर आपके एक टॉपिक से नोट्स बने तो उसके बाद आपको मिनिमम 2 पेजेस खाली छोड़ने हैं। अब ये 2 पेजेस खाली क्यों छोड़ने हैं, तो आप क्या होता है कि किसी टॉपिक के आप नोट्स बना लेते हैं और उसके बाद आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी और बुक से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको लगता है कि ये भी मेरी नोट्स में होनी चाहिए, जो मुझे एग्जाम के टाइप के मैं इसे यूज़ कर सकूँ। तो आपको क्या करना है कि 2 पेज आप जो भी खाली छोड़े हुए हैं आपने उसमें वो नोट्स लिख दीजिए, जिसकी वजह से आपकी नोट्स पूरी एक जगह के बन के तैयार हो जाएगी और उसे आप एग्जाम में लिख सकोगे। तो बस यही तरीका है नोट्स बनाने का, उसे रिवाइज करने का और किस तरह से सजाए वगैरह, इस सारे बातों पे हमने चर्चा कर ली है। तो अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए और उन्हें अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।